नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। लड्डू से नहीं, दूरबा से नहीं, बल्कि मक्खन से सजते हैं मंगल मूर्ति। बप्पा की विशाल प्रतिमा पर जब गिरती है दूध की धार तो नजारा भक्तों को एकटक देखने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, बेंगलुरु के मंदिर में होता है ये चमत्कार। लिए चलते हैं वहीं आपको। मक्खन से सजते हैं मंगल मूर्ति, दूध से करते हैं स्नान, भाव भगति से कोई शरणागत आवे, फूलों से होता है बप्पा का श्रृंगार। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गणपति के इस रूप में समाया जय देव जय देव, भक्तों के समस्त कष्टों का इलाज। विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। माथे पर मुकुट, गले में हार और खूबसूरत श्रृंगार बप्पा के इस मनमोहक रूप में छिपा है भक्तों के हर दुख का इलाज। पूरी भव्यता से विराजमान गणपति की जब होती है पूजा और आराधना, तब हर ओर गूंज उठता है बप्पा का नाम। गणपति का ये रूप मन मोह लेता है और हैरान भी करता है, क्योंकि यहाँ गणपति करते हैं दूध से स्नान और मंगल मूर्ति का किया जाता है मक्खन से श्रृंगार। बेंगलोर के बासावागुड़ी में बुल टेम्पल रोड पर स्थित बुल मंदिर परिसर में ही बना है बप्पा का ये भव्य मंदिर। वो चौखट जिस पर दुखों से थके हारे मन को मिलता है सुकून। वो दरबार जहां हर भक्त हाथ उठाकर मांगता है मुराद। बप्पा के इस दरबार की हर बात निराली है, फिर चाहे उनका रूप रंग हो, उनका श्रृंगार, पूजा पाठ का विधान हो या फिर उनका अनोखा नाम हो। गणपति को यहाँ डोडा गणेश बुलाने और उनके यहाँ बसने के पीछे की क्या है कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले देखते हैं मंगल मूर्ति की पूजा व श्रृंगार की अनोखी रस्मों को। दूरबा से प्रसन्न होने वाले बप्पा का यहाँ दूध से अभिषेक होता है। कहते हैं गणेश चतुर्थी पर यहाँ बप्पा को दूध से स्नान कराने का विशेष महत्व होता है। मंगल मूर्ति की विशाल प्रतिमा पर गिरती है दूध की धार। मंदिर के इस भव्य नजारे को देखने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। अभिषेक के बाद होने वाला नित्य नया श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है मक्खन का श्रृंगार। कहते हैं इस श्रृंगार में करीब 100 किलो मक्खन का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद तैयार होता है बप्पा का वो रूप जिसके दर्शन कर भक्त निहाल हो उठते हैं। Periodically there will be special pujas done. Basically, they decorate the idol with 100 kgs of butter. A special thing that happens twice a week. Apart from that, every month during Sankash Chaturthi, special pujas are held, and on Ganesh Chaturthi especially, more than 2,500 liters of milk is used for Abhishekam. A very, very powerful god, and those who have, worship with devotion, definitely they have seen the results, including me. I have been coming to this temple for over 40 years now. Extremely peaceful and very, very powerful god. रोज फूलों से होने वाले श्रृंगार के अलावा कभी हल्दी से तो कभी बटन से भी सजते हैं बप्पा, और हर रोज हजारों भक्त उनके चमत्कारी रूप को देखकर निहाल होते ही हैं। साथ ही बप्पा के चरणों में अपने समस्त कष्ट और दुखों को सौंपकर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बेंगलुरु से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। गणपति को भक्त डोडा गणेश के नाम से भी पुकारते हैं। पूजा की अनोखी रस्मों और बप्पा के अनोखे श्रृंगार की तरह ही उनका नाम भी अनोखा है। क्यों पुकारा जाता है बप्पा को इस नाम से, आइए देखते हैं। भोर की पहली किरण जब देती है अलसाई सी नींद पर दस्तक, तो डोडा गणेश के दरबार में बजने लगते हैं घंटे घड़ियाल। बप्पा के दर्शनों की आस में सुबह सवेरे ही उमड़ने लगती है भक्तों की भीड़ और शुरू हो जाता है
भक्ति और आराधना का सिलसिला। बंद आंखों से भक्त करते हैं गणपति के दर्शन। मौन गुहार भगवान तक पहुंचाती है भक्तों की फरियाद, क्योंकि यहाँ मंगल मूर्ति से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ फैलाने से नहीं, बल्कि जोड़ने भर से डोडा गणेश भर देते हैं भक्तों की झोली। अब अगर ऐसी है डोडा गणेश की महिमा, तो चलिए जानते हैं उनके इस नाम के पीछे की कहानी। गणपति को भक्त यहाँ डोडा गणेश के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है विशाल। और अपने नाम के ही अनुरूप बप्पा यहाँ अपने भक्तों को भव्य और विशाल रूप में देते हैं दर्शन। डोडा गणेश की यह प्रतिमा एक ही पत्थर से निर्मित है, जिसकी स्थापना केपी गौड़ा प्रथम ने की थी, जिन्हें बेंगलोर शहर का संस्थापक माना जाता है। कहते हैं शहर को बसाने के दौरान एक दिन केपी गौड़ा सैर कर रहे थे, तभी उन्हें एक विशाल शिलाखंड दिखाई दिया, जिस पर बप्पा का आकार उभरा हुआ था। केपी गौड़ा प्रथम ने अपने मूर्तिकारों को आदेश देकर गणपति का एक विशाल और असाधारण प्रतिमा का निर्माण करवाया। चूंकि प्रतिमा एक ही पत्थर की और बेहद विशाल थी, जिसके कारण बप्पा का नाम डोडा गणेश रखा गया। इसके अलावा यहाँ गणपति को शक्ति और सत्य गणपति के नाम से भी पुकारा जाता है। This is, it's been legend that the idol has come on its own. So the history is about 500 to 600 years old, and the Kempe Gowda, who was the founder of Bangalore, he built the temple. That's the legend, and this is a very, very famous temple in Bangalore. बप्पा के श्रृंगार के साथ भक्तों के लिए मंदिर के द्वार सुबह 7 बजे खुलते हैं, जो दोपहर 12:30 बजे तक खुले रहते हैं, जिसके बाद मंदिर के कपाट दोपहर में कुछ घंटों के लिए बंद रहते हैं और शाम 5:30 बजे बप्पा दोबारा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बप्पा के इस धाम में 2 बार आरती का विधान है, एक सुबह और दूसरी शाम को। संध्या आरती के बाद रात में भोग के बाद मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है। यूं तो रोजाना ही भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ती है, लेकिन हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में यहाँ नारियल मेले का आयोजन होता है, जब मंदिर के बाहर सड़क के दोनों ओर नारियल की बड़ी बड़ी दुकानें सज जाती हैं। आम भाषा में इस मेले को कदल कवि परिषे कहा जाता है। मान्यता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, तब वहां के किसानों ने नारियल चढ़ाने की परंपरा शुरू की थी, जो गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली गई। और आज भी कई ऐसे किसान हैं जो अपनी फसल का पहला हिस्सा मंदिर में अर्पित करते हैं, और भक्तों की इसी आस्था ने आज एक मेले का रूप ले लिया है। बेंगलोर से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। दूरवा से प्रसन्न होने वाले बप्पा चावल के चढ़ावे से हो जाएं प्रसन्न। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये चमत्कार दिखता है झांसी में, जहां पर भक्त लाल रंग के वस्त्र में एक नारियल और 100 ग्राम चावल बांधकर बप्पा को अर्पित करते हैं। चलिए देखते हैं बप्पा की ये महिमा। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। 21 दिन 21 परिक्रमा। चावल दिखाएगा चमत्कार। ओम बाप्पा पूरी करेंगे हर मुराद। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक। लाल वस्त्र में बंधा नारियल, गणपति बाप्पा मोरया। करेगा हर कष्ट का अंत। विघ्नहर्ता की मोहिनी मूरत की एक झलक पाने, उनकी आरती की मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त घंटों रहते हैं बाप्पा के दरबार में, जो हरते हैं सबके कष्ट, जिनके दर्शन मात्र से संवर जाता है जन्म। ऐसी है विनायक की महिमा। झांसी के श्री गणेश मंदिर में हर रोज भक्ति और आस्था की कुछ ऐसी ही धार बहती है। सैकड़ों हजारों लोग बस खिंचे चले आते हैं
शिव पुत्र गणेश के दरबार में और खोल कर रख देते हैं अपना दिल। झांसी के शहर के बीचों बीच पानी बली धर्मशाला के पास बना है बाप्पा का ये भव्य मंदिर, जो सुनाता है कहानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की, उनके पराक्रम की और उनके सुखद वैवाहिक जीवन के आरंभ होने की। क्योंकि मान्यता है कि गणपति के इसी दरबार में रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के नरेश गंगाधर राव परिणय सूत्र में बंधे थे। झांसी के किले के प्रवेश द्वार पर स्थित इस सुंदर मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें पूरे शहर का रक्षक माना जाता है। और रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान बाप्पा यहाँ बैठकर आज भी अपने हर भक्त को देते हैं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद। ये गणेश मंदिर यहाँ का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे झांसी की रानी का विवाह हुआ था और वो यहाँ पर रोज दर्शन के लिए आती थी। जिस भी व्यक्ति की यहाँ मनोकामना होती है वो लाल कपड़े में नारियल और चावल लेके 21 दिन तक परिक्रमा करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये मंदिर की मतलब विशेषता है और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से नहीं बल्कि चावल से होते हैं प्रसन्न। कहते हैं अगर लाल कपड़े में एक नारियल और 100 ग्राम चावल बांधकर बाप्पा के चरणों में अर्पित कर लगा लें 21 परिक्रमा तो मन्नत पूरी होते देर नहीं लगती। मान्यता है कि भक्तों की कोई भी फरियाद हो, लगातार 21 दिन तक 21 परिक्रमा करने भर से लंबोदर सुन लेते हैं उसकी गुहार और लगा देते हैं अपने भक्तों की जीवन नैया को पार। जिसको मनोकामना पूर्ण करनी होती है वो यहाँ पर लाल एक ब्लाउज का कपड़ा लेके आता है, 100 ग्राम चावल और एक नारियल, उसको मतलब सामने रख के उसको लपेट के हम उसको कहते हैं कि 21 परिक्रमा लगाओ। उसमें जब तक वो 21 परिक्रमा लगाता है तब तक मैं उसको एक मंत्र कहते रहता हूँ। इसके बाद जो है यह उसका ये नारियल और ये सब रख दिया जाता है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो नारियल बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाता है। चावल जो है वो गैया को खिलाए जाते हैं और वो जो कपड़ा होता है वो किस भिखारिन जो कि सुहागन हो उसको दिया जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाए गजानन उसे अवश्य पूरी करते हैं। खासकर जिन भक्तों के घर आंगन से संतान की खुशियां रूठी हुई हैं, बाप्पा का आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित होता है। विशेष बात यह है कि यहाँ लंबोदर की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना तो पूरी होती ही है। भक्त गणपति से आशीर्वाद लेकर उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही किसी काम में हाथ डालते हैं और अपनी सारी चिंताएं बाप्पा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं और देर सबेर पूरी कर देते हैं सबकी मनोकामना। अमित श्रीवास्तव, झांसी, आज तक।